बार का जिक्र है। बगदाद में एक आदमी रहा करता था जो वलियों को मानता तो था, पर अब तक उसके दिल को छूने वाला कोई ना मिला था। वो कहता कि इन पीरों फकीरों से अल्लाह बचाए। पर बड़ी बात यह थी कि उसकी बीवी अल्लाह वालों की बहुत बड़ी मुरीद थी, अकीदतमंद थी और अल्लाह वालों का जिक्र करती रहती कि ये अल्लाह वाले तो वो हैं जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं। अल्लाह पाक जिनसे मोहब्बत करता है, ये कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, ये सच्चे होते हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं और हम सब पर लाजिम है कि अल्लाह के वलियों की इज्जत और ताजीम करें। उसके शौहर ने एक बार ये बात सुन ली और कहा, तू ये क्या सिखा रही है बच्चों को? वलियों को मानना जरूरी है या अल्लाह को? तो वो तहम्मुल से कहने लगी, लगता है आपने ये हदीस नहीं सुनी कि इंसान जिसकी सोहबत इख्तियार करता है, यानी दुनिया में जिसके साथ उठना बैठना होता है, बरोज़े क़यामत उसी के साथ उसे उठाया जाएगा। और मैं तो चाहती हूँ कि जब मैं मरूं और हशर का मैदान हो तो मुझे मेरे पीर अल्लाह वाले जो मुझे सही रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्हीं की पैरवी में उठाई जाऊं। आप भी ये अकेलापन छोड़ो और किसी अल्लाह वाले से बैत ले लो। ये तो सुन्नत नबवी है, कोई बुरी बात नहीं, बल्कि जब आप किसी अल्लाह वाले के मुरीद बन जाएंगे तो वो आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे। हमारे बुजुर्ग हमारे उस्ताद हैं, रूहानी तबीब हैं, जो हमारे अंदर से हसद, जलन, लालच, हवस, हिर्स जैसी गंदी बीमारियों का खात्मा करते हैं। भाई मैं तो फला शख्सियत की मुरीद हूँ। पहले तो उस आदमी पर अपनी बीवी की बातों का कोई असर ना हुआ और वो टालता रहा कि तुम जो कहती हो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, देखा जाएगा। मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, काफी है, मुझे किसी वली की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ढोंगी होते हैं, इनका कुछ नहीं पता। मैं तो उसके हाथ से बैत लूंगा जो मुकम्मल ईमान वाला हो। उसकी बीवी कहने लगी, अल्लाह वाले सब अच्छे होते हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा कि पहले मैं देखूंगा कि सामने वाला नमाजी है, परहेजगार है, उसकी बातों का मेरे दिल पर असर हो रहा है, वो सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, और सबसे बड़ी बात मुकम्मल ईमान वाला मुझे चाहिए, तभी मैं उसके हाथों पर बैत करूंगा। उसकी बीवी ने कहा, भाई मैंने जिनका दामन थामा है, मुझे यकीन है कि अगर मैं दूसरे दिन दुनिया से चली भी गई तो वो मुझे बरोज़े क़यामत बख्श पालेंगे और मुझे कोई खौफ नहीं, अल्लाह के वली साथ होंगे। अब उसके दिल पर बीवी की बातों का असर हो गया और हो सकता है अल्लाह ताला ने उसके दिल को बदलना हो। वो सोच में पड़ गया कि बीवी ठीक कहती है, हो सकता है अगले दिन का सूरज मैं भी न देख पाऊं और ऐसे ही दुनिया से चला जाऊं मुकम्मल वली को ढूंढने के चक्कर में। मैं तो अपने आप को खो दूंगा, मुझे आज ही उस अल्लाह के वली की तलाश में निकलना होगा। उसने नमाज पढ़ी और दुआ की, ए मेरे रब, मैंने हमेशा हर शख्स में खामी और खूबी ही देखी है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिसका ईमान मुकम्मल हो, लेकिन अब मैं ये नहीं देखूंगा। मेरी पहली नजर जिस पर पड़ेगी उसे ही अपना मैं मुर्शिद बना लूंगा, और वो अल्लाह वाला कोई भी हो सकता है। अब रात के अंधेरे में वो अल्लाह वाले की तलाश में घर से निकल पड़ा। रात को कौन निकलता है भला? वो लोग जो कि चोरी करने वाले हों, बुरे इरादे से कहीं जाने वाले हों। अल्लाह वाले तो अपनी इबादत में लगे होते हैं। बहरहाल वो चलता रहा यहाँ तक कि एक जंगल में आ गया। उसने देखा कि कुछ लोग वहां से गुजर रहे हैं। वो 10 लोग थे। अब उनमें से एक आदमी सबसे पीछे रह गया। उसको याद आया कि मैंने ये दुआ की थी कि पहली नजर जिस पर पड़ेगी मैं उसे ही अपना बुजुर्ग बनाऊंगा। उसने कुछ न देखा और उस आदमी के पांव पकड़ लिए और कहा, ए अल्लाह वाले, मुझे अपना मुरीद बना लो। वो एक चोर था और चोरों का काफिला चोरी की गर्ज से वहां से जा रहा था। उस चोर ने कहा, हटो हटो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं कोई अल्लाह वाला नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का मुरीद हूँ। वो शख्स कहने लगा, पर मैंने तो अल्लाह से वादा किया है ना कि जो पहला बंदा देखूंगा उसी को अपना पीर बना लूंगा और उसका मुरीद बनूंगा। तो ये तो आप खुद नहीं आए हैं, मुझे मेरे रब ने यहाँ भेजा है और आपको भी यहाँ पर आपका रब लेकर आया है, मेरे लिए भेजा है आपको। वो चोर कहने लगा, ओ भाई क्या कर रहे हो? ये जो काफिले वाले जा रहे हैं ये मेरे साथी हैं और हम सब चोर हैं, कोई अल्लाह वाला नहीं हूँ मैं। फिर उसने उसे अपने सारे गुनाह बता दिए कि मैं चोर हूँ और मैं तो खुद खतरे में हूँ, मैं तुम्हें क्या बचाऊंगा, मैं गुनहगार हूँ, सियाहकार हूँ, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है और तू मुझे अपना पीर मानता है। अब तो उस आदमी ने उसको पकड़ते हुए कहा, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा
بالکل नहीं छोड़ूंगा, चोर ने कहा. ऐसा क्यों? तो उसने कहा, मैंने हजारों आबिदो जाहिद देखे जिनकी कभी नमाज नहीं छूटी, जिक्र जिनका बुलंद, उनके शागिर्द उनकी तारीफ करते तो वो खुश होते और अपनी तारीफ भी करवाते रहते, खुद को अल्लाह वाले कहते. तुम तो वो पहले शख्स हो जिसने खुद को बुरा कहा, गुनहगार कहा. इतना सच्चा कौन होता है जो अपने मुंह से खुद को बुरा कहे? देख लिया मैंने, सब नकली और तू असली. चोर ने सोचा, अजीब आदमी है. मैंने इसको अपनी बुराई बताई कि मैं चोर हूँ तो ये मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया. अब वो चोर सोचने लगा कि इसको किसी न किसी तरीके से बताना पड़ेगा कि मैं चोर हूँ. उसने कहा, देखो आज हम जो सामने घर है ना, उसमें चोरी करने के लिए आए थे. यही घर हमारा निशाना था. मेरे साथी चोरों का तो पता नहीं, शायद वो दूसरे मकान को लूटने चले गए हैं, लेकिन मुझे यही जाना है. चलो यहाँ पर चलते हैं. वो कहने लगा, मुझे अपना शागिर्द बनाओ, फिर जो करना है करो. चोर ने कहा, पहले मुझे चोरी करने दो, फिर मैं तुझे दिखाऊंगा कि तू मेरा शागिर्द है और मैं तेरा उस्ताद. उसके बाद वो लोग उस घर की दीवार तक पहुंचे. इससे पहले कि वो चोर उस घर में छलांग लगाता, उसके दिल में एकदम से डर आया. उसने उस आदमी से कहा, देखो तुम तो किसी अल्लाह वाले की तलाश में निकले हो. अल्लाह ने तुम्हें इस काम पर लगाया है, ये बहुत अच्छा अमल है, लेकिन मैं गुनहगार हूँ, चोर हूँ. तुम बिला वजह मेरा साथ दे रहे हो. मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, कभी भी अच्छा काम नहीं किया और यहाँ इस घर में चोरी करने आया हूँ. अब भी वक्त है, चले जाओ. उसने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा. अच्छा ठीक है, तुम घर से बाहर बैठो, मैं तुम्हें चोरी का सामान लाकर दिखाऊंगा, फिर पता चल जाएगा कि मैं चोर हूँ, हराम काम करता हूँ. अगर तुझे फिर भी यकीन नहीं आया तो फिर मैं तुझे मुरीद कर लूंगा. उसने कहा, ठीक है आप होकर आ जाओ. अब चोर ने उस घर में छलांग लगाई और वहां दाखिल हो गया. इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां तो हर सू अंधेरा था, सिवाय एक छोटे से चिराग के. हर तरफ अंधेरा था, कोई भी जगह रोशन नहीं थी. वो अंधेरे में हाथ पांव मारने लगा. एक जगह हाथ मारा तो तस्बीह हाथ लगी, दूसरा हाथ मारा तो मुसल्ला यानी जायनमाज मिली, तीसरी बार हाथ मारा तो वुदू का लोटा मिला. वो खुद से कहने लगा, इन बुजुर्ग के बारे में तो बहुत सी बातें सुनी हैं. ये बुजुर्ग तो बहुत ही कीमती कपड़े पहनते हैं, इनका जुब्बा तो 1000 अशरफियों का होता है. मैंने इतने दिनों से इन हजरत का पीछा किया, इनके कीमती लिबास को देखकर अंदाजा हो गया था कि ये किसी आलीशान महल में रहते होंगे, लेकिन ये तो एक कोठरी है. यहाँ तो कुछ भी नहीं, सारा का सारा मकान खाली पड़ा है. उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था. अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक तरफ उसकी नजर गई जहाँ नूर ही नूर फैला हुआ था. वहां एक बुजुर्ग हस्ती इबादत कर रही थी. वो थे पीराने पीर, मीरे मीरा, गौसुस सकलैन. नमाज पढ़ने में मसरूफ थे. अब तो दिल पर कपकपी तारी हुई. वो डर कर एक कोने में बैठ गया. उतने में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की आमद हुई. हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दिखाने के लिए हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को भेजा गया था. वलियों के पास भी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ही आते हैं. जब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो आपने फरमाया, हुजूर गौसे पाक, कर्क में कुतुब का विसाल हो गया है, उनकी जगह किसी को सुबह होने से पहले भेज दें, वरना वहां बर्बादी हो जाएगी. आप रहमतुल्लाह अलैह ने हैरत अंगेज बात कही कि यहाँ वहां ना जाओ, वो जो कोने में चोर बैठा है उसे ले जाओ, ये वहां का कुतुब बनेगा. वो कब से हमारे घर आकर बैठा है, उसे कुछ न मिला. ऐसा ना हो कि खाली हाथ हमारे घर से जाए और बगदाद में मशहूर कर दे, और कहीं अहले बगदाद हमारी सखावत पर उंगलियां न उठाएं. इसे कर्क का कुतुब बना दिया जाए. हुक्म नाजिल हो गया था. हजरत खिजर अलैहिस्सलाम चोर के पास आए और फरमाया, ए अब्दाल, ए कुतुब. चोर ने कहा, मैं गुनाहगार चोर हूँ. तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तू पहले जो भी था, चोर था, डाकू था, रहजन था, लुटेरा था, पर मेरे गौस की निगाहों से तू अब कुतुब बन गया है. पीरे पीरा मीरे मीरा, ए शहे जीला तुई, उनसे जाने कुदसिया गौस से इंसो जा तुई. सर तुई सरवर तुई, सर्रा सरो सामा तुई, जा तुई जाना तुई, जारा करारे जा तुई. नजरे करम हुई. सरकार बगदाद ने उस चोर को पास बुलाया और आंखों से पिला दी. जब मीरा लगे पिलाने, मेरे होश लगे ठिकाने, ऐसी मैं पिलाई दस्तगीर ने. अब दिल साफ, जिस्म पाक,
गुनाह धुल गए, चोर चोर न रहा, नजरे करम फरमा दी दस्तगीर रोशन ज़मीर ने। उस चोर को बदल दिया, कोई याद न रहा उसको, न खुद की पहचान किस इरादे से आया था। एक दिन गुजरा, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को इबादत करता हुआ देखता रहा, तके जा रहा, कोई होश नहीं, क्या सामान चुराता, दिल ही खाली हो गया। और दिल से जब उसके निकल गए गुनाह, अब वहां पर अल्लाह का नूर भरने लगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन भी गुजरा, वो तो देखे जा रहा था पीरों के पीर, बड़े पीर को कैसे नजर हटे। हाय, दिल पर वार कर दिया, रूह को घायल कर दिया। ऐसी मोहब्बत हुई गौस से कि अपना आप ही भूल गया। गौसे पाक ने अपना वो जुब्बा मुबारक उठाया और उस चोर को इनायत किया। खिरका यानी जो के सूफियों दरवेशों का खास लिबास होता है, वो उसे पहनाया। लो, यही लेने आए थे ना।